दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत जगह के पीछे हमेशा कोई ना कोई राज छुपी होती है। कुछ ऐसा है आज की कहानी में भी। ये कहानी मेघालय से आती है, जिसे हम बादलों का शहर भी कहते हैं। मेघालय में एक जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी। मेघालय में लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बीतती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश इतना होता है कि लोगों को ट्रैवल करना या फिर अपने काम काज के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। पर मेघालय इतनी खूबसूरत है कि लोगों का यहाँ पे यकीन करना भी मुश्किल है कि ऐसा जगह एग्जिस्ट करता है। और इसी चेरापूंजी से थोड़ी ही दूर में एक वाटरफॉल है जो इंडिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और इसी वाटरफॉल के सामने एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ये वाटरफॉल की पूरी कहानी बताई गई है। पर वो बोर्ड पढ़ के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये कहानी सच है भी या नहीं। इसी चेरापूंजी शहर के पास एक गांव है जिसका नाम रंग्यार्थी है। और इसी रंग्यार्थी गांव के पास ही एक वाटरफॉल है जिसका नाम नो कालिकाय है। और ये वाटरफॉल का नाम लिकाय नामक एक लड़की के ऊपर रखा गया है। और इसकी कहानी बहुत ही साल पुरानी है। इसी रंग्यार्थी गांव में लिकाय रहा करती थी। यहाँ के लोग जनरली खेती बाड़ी या खदानों में काम किया करते थे और उससे ही उनका गुजारा हुआ करता था। लिकाई के माँ बाप इसी गांव में काम किया करते थे। वो भी खेती बाड़ी किया करते थे और लिकाई घर पर ही रह के घर के सारे काम काज किया करती थी। पर अब लिकाई की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसके माँ बाप को उसकी शादी को लेकर चिंता होने लगी थी। लिकाई के माँ बाप उसी गांव में उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ ही समय बाद उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाता है लिकाई के लिए। और फाइनली उन्होंने लिकाई की उससे शादी करवा दी। लिकाई का पति भी उसी गांव से था और उसी गांव में काम किया करता था, तो लिकाई को भी वो काफी अच्छी तरह से समझा करता था। ये लोग आपस में बहुत ही खुश थे और 2 साल के बाद इनके घर एक बेटी हो जाती है। इसके बाद लिकाई घर पर ही रहकर अपनी बेटी का ध्यान रखा करती थी और उसका पति बाहर जाता और काम करता। दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक मानो कि इनकी जिंदगी में किसी की नजर लग गई थी। लिकाई के पति की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी और देखते ही देखते उसके पति की मौत हो जाती है। अचानक पति के मौत के वजह से लिकाई मानो टूट सी गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। पर लिकाई को अपने अलावा अपनी बेटी का भी ध्यान रखना था, तो लिकाई फिर वापस घर से बाहर निकलती है और काम पर जाने लगती है। लिकाई ने अपनी बेटी को ही उसका जीवन का सहारा बना लिया था और उसके लिए ही वो जीने लगी थी और उसके लिए वो काम किया करती थी। लेकिन लिकाई की बेटी, जो कि बहुत ही छोटी थी, वो घर पे अक्सर अकेला रहा करती थी। कभी कभी वो पड़ोसियों के घर पे चली जाती थी, कभी कभी अपने दादा दादी के घर पे। फिर आस पड़ोस के लोगों ने, लिकाई के परिवार वालों ने लिकाई से कहने लगे कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अभी भी बहुत लंबी है और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। पर लिकाई ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वो ये ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहती है और किसी और मर्द से शादी नहीं करना चाहती। पर गांव वालों ने कहा कि उस बेटी को भी एक बाप का प्यार मिल जाएगा अगर वो दोबारा शादी कर लेती है तो। पर लिकाई अब कोई दूसरे इंसान पे ज्यादा भरोसा भी नहीं किया करती थी और वो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं थी जिससे उसकी शादी हो पाए। और लिकाई इसके लिए अभी तैयार भी नहीं थी। इसी दौरान लिकाई जहां काम किया करती थी वहां पे ही एक इंसान था जो लिकाई का काफी ध्यान रखा करता था। और लिकाई की बेटी को जब वो काम पर लेकर जाया करती थी तो लिकाई की बेटी के साथ भी बहुत ही खेला करता था और उसका भी ध्यान रखा करता था। और धीरे धीरे वो इंसान लिकाई से प्यार करने लगा था। तो गांव वालों ने ये नोटिस किया कि वो इंसान लिकाई से काफी प्यार करने लगा था और उसका ख्याल भी रखता था। तो गांव वालों ने लिकाई को बोला कि वो इस इंसान से शादी कर सकती है, क्योंकि वो लड़का इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसकी बेटी का भी ध्यान रखा करता था। और फिर लिकाई भी यही देखने लगी कि वो इंसान उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करता था और उसकी बेटी के साथ भी वो खेला करता और उसका ध्यान रखा करता था। फिर आखिरकार लिकाई ने जाकर उस लड़के को हाँ बोल दिया और इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। उसका पति उसके बेटी का भी बहुत ध्यान रखा करता था और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता था और लिकाई से भी बहुत ही प्यार किया करता था। तीनों बहुत ही खुश थे और लिकाई भी बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसकी बेटी को एक बाप का प्यार मिलने लगा था। सब कुछ काफी ही अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही लिकाई के पति को लगने लगा कि लिकाई उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देती और उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी ही है। लिकाई के पति को ये बात बहुत ही खटकने लगी और वो सोचने लगा कि अगर लिकाई की बेटी इस दुनिया में ही ना रहे तो
तो शायद से लिकाई अपना पूरा ध्यान और प्यार सिर्फ और सिर्फ उसके पति के ऊपर देगी। अब लिकाई का पति उस छोटी सी बच्ची को अपना दुश्मन मानने लगा था और तरीके सोचने लगा था कि लिकाई कैसे उसकी बेटी से उसका ध्यान हटा के सिर्फ उस पे ध्यान दे सके। पर लिकाई मानो ये सब से बिल्कुल अनजान थी और उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। धीरे धीरे उसके पति ने काम पे भी जाना बंद कर दिया और फिर लिकाई को वापस से काम करना शुरू करना पड़ा। लिकाई का पति उससे पैसे लिया करता था और दारू और दोस्तों में पैसे उड़ा दिया करता था। लिकाई अपने पति की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, पर वो फिर भी कुछ नहीं किया करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काम पर जा रही है और उसकी जो छोटी बच्ची है उसका ध्यान रखने के लिए घर पे एक बाप है। तो लिकाई को यही लगता था कि चलो घर पे कोई तो है जो उसकी बेटी का ध्यान रखता है। पर लिकाई धीरे धीरे देखने लगी कि उसका पति का जो बर्ताव था वो धीरे धीरे उसके बेटी के प्रति और उसके प्रति चेंज होने लगा। एक दिन ऐसे ही काम करके जब लिकाई वापस घर लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका पति चूल्हे के पास बैठा है और उसके लिए खाना पका रहा था। ये देखकर लिकाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज तक उसके पति ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो पहली बार जब वो उसके लिए खाना बना रहा था तो वो देख के काफ़ी खुश हुई। लिकाई अपने पति से पूछती है कि अचानक आप मेरे लिए खाना क्यों बना रहे हो, क्योंकि आज तक उसने इससे पहले कभी भी उसके लिए खाना नहीं बनाया था। तो उसके पति ने बोला, उसे लगा कि वो काम से आई और काफ़ी थकी हुई होगी तो उसे लगा कि वो उसके लिए कुछ खाना बना दे। लिकाई के पति ने उससे बोला कि वो लोग बात में भी कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। फिर लिकाई के पति ने खाना परोसा और दोनों ने मिलके खाना खाया और लिकाई खाना खाने के बाद बहुत ही खुश थी। उसके पति ने राइस बनाया था और कुछ नॉनवेज बनाया था तो लिकाई खाकर तो बहुत ही खुश हो गई। लिकाई को खाना खाने के बाद सुपारी खाने की आदत थी। उस दिन लिकाई के घर पे बहुत ही अंधेरा था और लालटेन भी नहीं जल रही थी तो लिकाई अंधेरे में सुपारी का डब्बा ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। उसे पैर पे कुछ गीला गीला महसूस होता है पर अंधेरा था तो उसे समझ नहीं आया कि क्या है वो एग्जैक्टली। तो लिकाई कैसे भी करके सुपारी का डब्बा अंधेरे में ढूंढ कर बाहर आ जाती है जहां पे थोड़ी सी रोशनी थी। जब लिकाई वो डब्बा खोल के सुपारी ढूंढने लगती है तो उसे एक छोटी सी कटी हुई उंगली नजर आती है उसी डब्बे के अंदर। लिकाई पहले ये देखकर समझ नहीं पाई कि वो एक उंगली है, पर लिकाई ने जब उस डब्बे में उस उंगली को ध्यान से देखा तो मानो लिकाई सुन सी पड़ गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। फिर लिकाई को ध्यान आता है कि शाम से जब से वो काम से लौटी है उसे अपनी बेटी अभी तक दिखाई नहीं दी है और पति से पूछने पे भी उसका पति कहता कि वो पड़ोस में खेलने गई है। और फिर वो ये सोचने लगती है कि आज उसके पति ने नॉनवेज क्यों बनाया और सिर्फ आज ही क्यों बनाया। अब लिकाई को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि एक्चुअली में क्या हो सकता है। वो लालटेन लेकर घर के अंदर सीधा जाती है और जहाँ पे उसे गीला महसूस हुआ था वो लालटेन लेके जब अंदर जाती है तो रोशनी में उसे दिखता है कि वहाँ पे खून ही खून पड़ा हुआ है। और रोशनी में जब उसने उस उंगली को ध्यान से देखा तो उस उंगली पे एक छोटा सा धागा बंधा हुआ था और वो धागा लिकाई ने अपनी बेटी की उंगली पे बांधा था। अब लिकाई को सब कुछ समझ आने लगा था। लिकाई चीखती चिल्लाती हुई अपने पति के पास जाती है और उससे पूछती है कि उनकी बेटी कहाँ है। उसका पति बताता है कि लिकाई पड़ोस में ही किसी के घर खेलने गई है और वो आ जाएगी। लिकाई को पता था उसका पति झूठ बोल रहा है। लिकाई ने वापस से उससे चीखते हुए पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है और इस बार उसका पति चुप था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर लिकाई को समझ आता है कि उसका पति उसके लिए क्यों खाना बनाया था और क्यों उसे खाने के लिए बार बार फोर्स कर रहा था। अब लिकाई को जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ है कि उसने क्या खाया है, लिकाई मानो पागल सी हो गई थी और बदहवास हालत में वो घर से चीखते और चिल्लाते हुए भागते हुए निकल गई। ना उसने आस पड़ोस के लोगों की सुनी, ना उसने अपने पति की सुनी, बस घर से सीधा वो भाग कर निकल गई। अब एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। उसने अनजाने में अपनी ही बेटी को खा लिया और ये सदमा लिकाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भागते भागते लिकाई फाइनली जाके एक जगह पे रुकती है और वहां पे रास्ता खत्म हो जाता है और लिकाई उसी वाटरफॉल के पास पहुंच जाती है और उसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। लिकाई उस वाटरफॉल के आगे भी भागना चाहती थी पर उसके आगे कोई जगह नहीं था और उससे मानो इस जिंदगी से छुटकारा चाहिए था।
अब लिकाई छुटकारा पाने के लिए उसी वाटरफॉल से कूद जाती है और कूद कर अपनी जान दे देती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव वालों को पता चली और फाइनली उसके पति को पकड़ लिया गया। उसके बाद ये कहानी लोगों में बहुत ही पॉपुलर होने लगी और दूर दूर तक लोगों तक ये कहानी पहुंचने लगी। और इस कहानी का सबूत आपको आज भी मिलेगा, जो इसी वाटरफॉल के पास एक सरकारी बोर्ड के ऊपर लिखी गई है, जहां लिकाई की पूरी कहानी बताई गई है। और इसी हादसे के बाद से ही इस वाटरफॉल का नाम नो कालिकाए पड़ा है। और उस गांव के लोग आज भी मानते हैं और लोगों को बताते हैं कि उस वाटरफॉल के पास आज भी लिकाई की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी चीखने और चिल्लाने की और बेटी को खोने की दर्द की। So that is the whole story. I hope you like it. Thank you.